नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मोक्ष पर, जहां हम बात करेंगे धर्म कर्म से जुड़ी अयोध्या मंदिर की। दोस्तों, आप लोगों ने ये तो जान लिया कि रामलला की मूर्ति को किन आभूषणों से सजाया गया है, कितने किलो सोना, हीरा, पन्ना, चांदी, तमाम चीज़ों को जो है लोगों ने दान किया है और किस तरीके से मूर्ति को बनाया गया है। लेकिन आज की राम मंदिर की जो वीडियो है और जो हमारी जानकारी है वो ये है कि किन चीज़ों का इस्तेमाल करके राम मंदिर की मूर्ति, जो भव्य मूर्ति है रामलला की, उसे तैयार किया गया है। चलिए आपको जानकारी देते हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला गर्भगृह में स्थापित हो चुके हैं। रामलला पहले प्रतिमा स्वरूप थे और अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद वे देव स्वरूप हो गए हैं। महज प्रतिमा से सहज देव बनने के इस सफर के साक्षी रहे हैं संस्कृत और संगीत के विद्वान सुमधुर शास्त्री, जिन्होंने रामलला को गढ़ते देखा है। आपको बताते चलें कि अरुण योगीराज ने पिछले 7 महीनों में कई बार आधी आधी रात में उन्हें जगाया और कहते थे कि आप साथ चलिए, लल्ला मुझे बुला रहे हैं। फिर वो घंटों तक एक एक एंगल से लल्ला को निहारते थे और कई बार तो भोर भी कर देते थे। आपको बताते चलें कि सुमधुर शास्त्री ने कहा कि यह निश्चित रूप से बड़ा विषय था। इतने बड़े संघर्ष के बाद देवता को प्रतिष्ठित करना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि बाल्यकाल से संघ के स्वयं सेवक रहे, अब साकेत महाविद्यालय में संगीत प्रवक्ता है। तो जब इस कार्य के लिए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बुलाया तो एहसास नहीं था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जब बातचीत हुई उससे गंभीरता समझ में आई। मेरा सौभाग्य है कि मैंने प्रभु रामलला को शिला रूप से प्रकट होते देखा है। आपको बताते चले कि श्री रामलला के विग्रह निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि सबसे पहले सत्यनारायण पांडे का नाम आया और फिर जीएल भट्ट का नाम सामने आया। बल्कि शिला पूजन भी पहले जीएल भट्ट ने किया, फिर सत्यनारायण पांडे ने किया। इसके बाद आखिरी में अरुण योगीराज ने शिला पूजन किया। तीनों ही मूर्तिकार अपनी पद्धति से कला का प्रदर्शन करने में प्रतिबद्धता से लगे रहे। सभी को ट्रस्ट के निर्देश थे। रामलला की छवि बाल स्वरूप की हो, नक्श से 51 इंच की लंबाई है, बाल सुलभ छवि और मुस्कान उभर कर आई। भगवान के सभी लक्षणों पर बारीकी से बातचीत हुई। अरुण योगीराज ने सबसे देरी से काम शुरू किया। भाषा की थोड़ी मुश्किल आती थी, लेकिन टूटी फूटी इंग्लिश से काम चल जाता था। लेकिन इसमें भी कम्युनिकेशन का जरिया हमारे भाव बने। यह सब मिलकर 7 से 8 माह का समय लगा। कलाकार की कला की स्वतंत्रता का ध्यान रखा गया। 17 जनवरी को जिनकी प्रतिष्ठा हुई वे रामलला की मूर्ति से बिल्कुल अलग लगे, क्योंकि स्थापना के बाद उनमें देवत्व भाव आ गया। भगवान के उत्तर भारतीय स्वरूप को समझने के लिए स्वामी नारायण छपिया मंदिर गए, नैमिषारण्य के मंदिर देखे। अयोध्या की मूर्ति संकल्पना में प्रतिमा कैसी लगती है, इस पर विचार किया गया। संतों से चर्चा कराई, पुस्तकों में पढ़े और रामायण से दैवीय स्वरूप के श्लोक पढ़े और उन्हें समझने की कोशिश की। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र बीच बीच में जायजा लेते थे। उन्होंने कलाकारों के रहने और उनके आराम का विशेष ध्यान रखा। उन्होंने कहा कि मैं विशेष भाग्यवान हूँ कि मैंने रामलला को पहले दिन से बनते देखा है और जो स्वरूप अब सामने आया है तो मैं भाव विह्वल हो गया। अरुण योगीराज ने भी कहा कि हमारा लल्ला बदल गया। उनके कहने का तात्पर्य था कि मैंने जिसको बनाया वो रामलला अब वाकई देवत्व स्वरूप वाला लग रहा है। वह बहुत विभोर थे। सुमधुर शास्त्री ने नेत्र मिलन और नेत्र निर्माण की बारीकियों को भी बहुत विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि प्रतिमा तैयार हो गई, लेकिन प्रतिमा के नेत्र विशेष मुहूर्त में तैयार किए जाते। नेत्र गढ़ने की परंपरा बहुत विशेष है। कर्मकूटी की विधान पूजा के बाद स्वर्ण की छेनी और चांदी की हथौड़ी से देवता की आंखें गढ़ी गई। बहुत कोमलता के साथ। जब तक नेत्र नहीं बने थे तब तक मूर्ति का भाव वो नहीं था, लेकिन नेत्र बनते ही उसमें सम्यक भाव, समदर्शी भाव आ गया। ध्यान ये देना था कि रामलला को देखकर ऐसा लगे कि वह सभी को देख रहे हैं। दशावतार बनाने में भी सहज और सरलता का ध्यान रखा है। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो उनके आयुधों का भी रेखांकन किया है। सूर्यदेव सूर्यवंश का प्रतीक है। नासिक से नाभि की दूरी का ध्यान रखा। इस काम में 7 दिन लगे।
तो दोस्तों ये थी रामलला के आँखों की जो बारीकियां थी, जिनका ध्यान मूर्तिकारों को रखना था, और इस विधि के साथ रामलला की आँखों का जो है निर्माण किया गया। आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई ये अद्भुत जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी।